जो मॉल रोड जाने का रास्ता था ना, ब्रिज क्रॉस करके, वो कहाँ गया? वो रास्ता भी सब रह गया। यही एक रास्ता था, वो देखो वो सारा रूट खत्म हो गया। Oh my God, कुछ नहीं बचा दोस्तों, सच में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ तो। ओल्ड मनाली तो पूरा तहस नहस हो गया। बस भगवान का नाम लेते लेते चलते जाओ। ओह माय गुडनेस। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? एज इफ यू ऑलरेडी नो कि मैं इस वक्त मनाली में हूँ। 2 दिन से मनाली में इतनी भयंकर बारिश हो रही है, नॉन स्टॉप रेनफॉल हो रहा है और 48 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले मेरे पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था और अभी ब्रेकफास्ट में से मैंने अपने लिए एक पराठा बचा के रख लिया था, क्योंकि कुछ नहीं पता, ना तो इंटरनेट चल रहा है। फोन चार्ज करने के लिए डीजी चला दिया था, तो जिसकी वजह से फोन चार्ज कर लिए, गैजेट चार्ज कर लिए, लेकिन फोन का फायदा क्या जब इंटरनेट ही नहीं है, क्योंकि जियो वियो सारे जो मोबाइल टावर्स थे वो सब खराब हो गए हैं, वो सब टूट टाट गए हैं, खंबे वंबे सब टूट गए हैं। ओल्ड मनाली का जो ब्रिज था ना, जिससे क्रॉस करके आप यहाँ आते थे और फिर मॉल रोड जाते थे, वो वाला जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया है, ठीक है। और उसके साथ में जितनी भी नीचे छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे ना रिवर साइड में, वो भी पानी में ढह गए हैं, क्योंकि व्यास रिवर में फ्लैश फ्लड आ गई है। इस वजह से मेरे पास खाने के लिए अभी इस पराठे के अलावा कुछ नहीं, और कुछ एप्पल्स हैं बस। रात का क्या होने वाला है कुछ नहीं पता मुझे। कैश वैश के बेचारी चिड़िया भी भूखी है, चिड़िया को मैं दे देती हूँ थोड़ा, क्या करूँ, यही है। ये चिड़िया रोज मेरे पास आती है खाने के लिए, ये बेचारी भी, उसके पास भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है। इतनी तेज बारिश है कि अभी मैं बाहर दिखाती हूँ तुम्हें, रुको। अब ऐसी बारिश में बेचारे पशु पक्षी वगैरह क्या ही खाएंगे, कैसे खाएंगे। ये है व्यास नदी, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से दिखती भी नहीं थी, और क्योंकि पानी इतना नीचे था इसका। और आज देख लो, पिछले 48 घंटे से ज़्यादा बारिश को हो चुके हैं ना, उस हिसाब से व्यास नदी का पानी इतना ऊपर आ गया है कि वो जो सामने है ना, वो मेन रोड है, और ये जो पानी बह रहा है ना, ये देखो इसका स्तर कितना ऊंचा आ गया। अभी थोड़ा सा हिस्सा दिखाया मैंने व्यास रिवर का। ये हिस्सा मैं आपको मेन जगह से अगर दिखा दिया ना, तो मतलब दहल जाओगे। आपको मैंने वीडियो में दिखाया ही ऐसा है। अभी तो मैंने खुद फिजिकली जाके देखूंगी तो और ज़्यादा तुम अब ये देखो, ये बिल्कुल जो नीचे रोड जा रहा है ना, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। आई नो मेरे फ़ोन का जूम बहुत अच्छा है। तो ये सड़क है, मतलब सड़क थी जो अब सड़क नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं नदी आपको कोई दिखा रही हूँ, है ना, वाटर स्ट्रीम जो बहती रहती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बस भगवान का नाम लेते लेते चलते जाओ। ये देखो, ये सड़कों का हाल है, सड़कें ऐसी हो गई हैं, ये देखें। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, पानी बहुत तेजी से आ रहा है, क्या करूं। दोस्तों देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर तक पहुंची हूँ, और ये देख लो ज़रा, ये देख लो सारा रास्ता टूट गया है। ये देखो नीचे से आई हूँ मैं पूरा, अब मैं थोड़ा ऊपर जा रही हूँ ताकि खाने पीने का कुछ इंतज़ाम ले आऊँ, क्योंकि अगर लाइट वाइट नहीं आई, इंटरनेट नहीं चला, तो कैसे होगा भाई खाने पीने का इंतज़ाम। इसलिए मैं लेने जा रही हूँ। तो सर्वाइवल डेज चल रहे हैं, ये बोलेंगे हम तो, सर्वाइवल डेज। ये देखो ये सड़क टूट गई यहाँ से, ये देखो ये टूट गई। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड। ये था देखो गाइस, ओल्ड मनाली का ब्रिज, और इसको क्रॉस करके ही मैं जाती थी हमेशा, इसको क्रॉस करके सब लोग जाते थे। क्या नाम है, मॉल रोड जाने का रास्ता एक यही था, वो पूरा रास्ता ही खत्म हो गया। यही एक रास्ता था, वो देखो वो सारा रूट खत्म हो गया होगा। ऐसा नज़ारा तो पहले नहीं देखा होगा। यहाँ पे ना, यहाँ पे साइड में कैफे थे, वो कैफे चले गए। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है, इधर की कैफे, यहाँ बैठ के मैं खाना खाती थी इस वाले पे। ये जो नीचे फ्लैट दिख रहा है ना, प्ले फ्लैट, ये वाला कैफे सारे कैफे खाने में बैठे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नेचर्स डिस्ट्रक्शन। ये देखो सलाउंड है यहाँ पे,
कुछ नहीं बचा दोस्तों, सच में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ तो। ओल्ड मनाली तो पूरा तहस नहस हो गया। प्रकृति का गुस्सा मैंने पहली बार देखा। और जितने यहाँ पे ढाबे थे ना सब चले गए, सब। रात को 2 बजे ही पता लग गया था यहाँ पे लोगों को कि बह जाएंगे, तो रात को 2 बजे 2-3 बजे ही रात में सबने खाली कर दिया था। पूरा रास्ता ख़त्म हो गया, ना उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, बस एक ही रास्ता बचा है, बस ओल्ड मनाली में जाने का। और बाहर ओल्ड मनाली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये रिवर इतनी नीचे हुआ करती थी, इतनी नीचे होती थी। और वो रहा ब्रिज। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ जो मॉल रोड जाने का रास्ता था ना, ब्रिज क्रॉस करके वो कहाँ गया, वो रास्ता भी सब रह गया। रास्ता गया, वो रहा क्लब हाउस की पार्किंग पूरी गई, बीच में से रोड गायब हो गया। हाँ, और यहाँ तो रोड साइड वो थे ना ढाबा। हाँ, ये सब आया, सारा ढाबा गए। तिरुपति। हाँ, कितने ढाबे थे यहाँ पर तो लाइन से। वो भी क्या? लाइफ में पहली बार फ्लड देखी है मैंने। पहली बार फ्लड देखी है मैंने। मैं खुद आया फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना। मैं हाउस बार फ्लडेड, मेरे घर पे हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, वो पता है ऐसे ही देख रहा है हम लोग, आराम से पानी आ रहा है, रोड पे आ रहा है ना। हाँ। पानी ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा घर के पास आ गया, फिर घर पे पैक करके निकला था, घर के बाहर बैठा है, आ रहे मॉन्स्टर नहीं लग रहा है, बिल्कुल मॉन्स्टर, जैसे रिवर में मॉन्स्टर आ गया हो। यार लग ही नहीं रहा है कि मतलब कि यहाँ पर पहले भी हम लोग आते थे, मतलब बिल्कुल मुझे सच में फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे पहले कोई रोड थी, इस ब्रिज को क्रॉस करके मैं मॉल रोड जाती थी, इधर उधर जाती थी। यार सब कुछ खत्म हो गया यार। नदी के चपेट में आ रहा है वो सब तहस नहस हो गया। ये वीडियो पता नहीं आप लोगों को कब मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है, नेट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। पहली बार मैंने मतलब ऐसा देखा है कि नेचर को इतना गुस्से में, कहते हैं ना प्रकृति का गुस्सा, मैंने पहली बार अपनी आंखों से लाइव देख रही हूँ। और पानी इतना तेज बढ़ रहा है, इतना तेज बढ़ रहा है, डर लग रहा है कि और ज़्यादा कुछ ना नुकसान हो जाए। पहले इतना कुछ लेके बह गई है। देखो वो जर्मन बेकरी है कि जहाँ पर अक्सर मैं खाने वाने आती रहती हूँ, और ये देखो जर्मन बेकरी गई पूरी। वो देखो सामने वो वाला रोड था ना, वहाँ पे रोड ही नहीं है अब। वो देखो उधर सामने रोड के पीछे, ये देखो यहाँ पर स्पा वगैरह थे, ढाबे वगैरह थे, दुकानें थी। इस बोर्ड के पीछे बोर्ड भी गिर गया नीचे। वो देखो वो सामने था, वो पूरा का पूरा जो है क्या था, वो ढाबा था, पता नहीं वो था स्पा था, आई थिंक ढाबा था। सारी कुर्सी वुर्सी सब नीचे आ गई, बस कुछ ही देर में गिर जाएगा। ब्रिज तो पूरा गया भाई, यकीन नहीं हो रहा कि वही ब्रिज है जिससे हम रोज अप डाउन करते हैं। दोस्तों मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ, ज़रूरत पड़ सकती है, पता नहीं इंटरनेट कब चलेगा, नेटवर्क कब आएगा फ़ोन में, और लाइट कब तक आएगी। अभी जनरेटर चलाया है, ठीक है, होटल वालों ने। ये मैं कुछ सामान लेकर आई हूँ जो एसेंशियल है। फेस वॉश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं एडवांस में ले आई हूँ। अश्वगंधा ले आई हूँ, बीटेक्स ले आई हूँ, है ना। और ये सारी दवाइयाँ ले आई हूँ, पेट दर्द की, फीवर की, वॉमिटिंग की,
लूज़ मोशन की, सब चीज़ की दवाइयाँ ले आई हूँ। बोरोलिन ले आई हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। सारी चीज़ें मैंने अपनी चार्जिंग में लगा दी हैं। वो रखा, ये भी चार्ज हो चुका है मेरा लैपटॉप, और ये भी हो गया। फ़ोन लगाती हूँ अभी चार्जिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी बात कर रही हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है। मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का या फिर किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो मुझे लगता है सिर्फ वही मैंने आपसे शेयर किया है। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का, दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी तरीके से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया है। सो प्लीज टेक इट एज अ माई ओपिनियन, नॉट एज अ फाइनल फैक्ट। कि 2023 में जो ब्यास रिवर में बाढ़ आई थी ना, वो बहुत तबाही लेकर आई थी, लेकिन ओल्ड मनाली को कुछ नहीं हुआ था। सब जगह पे मतलब लोगों की लाशें तक बही थी, इतनी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, इतने घर ढहे थे, मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन कि ओल्ड मनाली को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचा था। ओल्ड मनाली का जो ब्रिज है ना, वो भी सेफ था, कुछ भी नहीं हुआ था। कोई भी रेस्टोरेंट, कुछ भी ऐसा कोई भी घटना नहीं घटी थी। लेकिन इस बार कहीं और नहीं हुआ जितना मनाली, ओल्ड मनाली को हिट कर गई इस बार। ब्यास रिवर जैसे ओल्ड मनाली को खत्म करने के लिए ही आई थी। ऑलमोस्ट मतलब आवाजाही रुक चुकी है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा ये सब बनने में। बताया कि 2023 में जब बाढ़ आई थी ना, तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि हिडिंबा माता जो यहाँ की देवी हैं, हिडिंबा माता ने खुद ये बात लोगों को वार्न की थी, लोगों को वार्निंग दी थी कि सुधर जाओ। अननेसेसरी लूटना, अननेसेसरी लूट मचाना, ज़रूरत से ज़्यादा ठगना, तो ये चीज़ें मत करो। मनाली वालों को ये उन्होंने वार्निंग दे चुकी हैं हिडिंबा माता 2023 में। उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरे तो ब्यास का पानी, ब्यास नदी का पानी मेरे पाँव से छूकर जाएगा। पता है क्या, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इतनी तबाही, इतना नुकसान लोगों का, और इतना नुकसान, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग बह जाते हैं, तो इतना नुकसान पता है क्या तब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पाप होने लग जाता है। एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर मनाली में बहुत जगह लोगों ने लूट मचा रखी है। मतलब अगर किसी चीज़ की इतनी वैल्यू है तो उसको इतना गुना करके उसको बेचा जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि मनाली एक रिमोट एरिया है या यहाँ तक चीज़ें पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारा माल कुल्लू से आता है। प्रॉपर सिटी है मनाली, प्रॉपर शहर है, और ऐसी जगह पे भी अगर इतनी महंगाई, इतनी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर कोई ऐसा कर रहा है, हर कोई नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है ना कि देखो, जो टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट यहाँ पर एक प्रॉपर एक लिमिटेड बजट लेके आता है, लेकिन जब उसे ये चीज़ें लगती हैं कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसकी वैल्यू इतनी है नहीं जितनी कि ये लोग बेच रहे हैं, तो क्या करता है, उसके मन से हाई निकलती है। पे कर देगा लेकिन मन से एक हाई निकलेगी, तब वो चीज़ें ना फिर लग जाती हैं कि अननेसेसरी किसी चीज़ का रेट हाई करके बेचना। उस टाइम तो आप पैसे कमा लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो बद्दुआ वो लोगों की लग जाएंगी। भले ही उसने उस चीज़ के पैसे पे तो कर दिए हैं, लेकिन बड़ा मन मार के पे किए होंगे। इस समवेयर इन बिटवीन वाला एक रास्ता निकालना चाहिए ताकि दोनों के लिए वो सही पड़े। देने वाले को भी ये ना लगे कि भाई अननेसेसरी रेट हाई करके ले लिया, और बेचने वाले को भी ये ना लगे कि उसका नुकसान हो गया। पहाड़ों में ना, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, पहाड़ों में लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। इतनी जीव जंतु की हत्या होती है यहाँ पर, इतना मार के खाते हैं। कभी कहते हैं देवता बलि मांग रहे हैं, कभी कहते हैं कि माता बलि मांग रही हैं। बलि के नाम पर, इन चीज़ों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जीव जंतु मार के खाते हैं। और इतना ज़्यादा चलन है पहाड़ों में नॉनवेज खाने का, इतना ज़्यादा चलन है कि मतलब कई बार प्रेमानंद महाराज जी के पास भी ऐसे हिमाचल के लोग आए हैं, उत्तराखंड के लोग आए हैं, ये शिकायत लेकर। वहाँ के लोकल लोग आए हैं कि भाई हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नॉनवेज का वो है, और फिर भी लोग सुधरते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। तो महाराज जी ने खुद ये बात बोली थी कि इतना, जब एक बार कोई भी ऐसी देवी, कोई भी ऐसा देवता, कोई भी ऐसे भगवान ऐसे है ही नहीं जो बलि मांगे पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, जिसमें जान है ना। क्योंकि भगवान ने ही तो सबको बनाया, हमें बनाया, उसी तरह एक मच्छर को भी बनाया, उसी तरह किसी जीव जंतु को भी बनाया, उसी तरह। तो कैसे भगवान अपने बनाए हुए बच्चों को खा सकते हैं? खुद ही मतलब लॉजिक लगा के देखना चाहिए लोगों को, जो ये सब कर रहे हैं उन्हें खुद ही लॉजिक लगाना चाहिए कि माँ अपने बनाए हुए बच्चों को, अपने पैदा किए हुए बच्चों को कैसे खा जाएगी। देवी देवताओं के नाम पे लोग बलि दे रहे हैं, जानवरों की बलि दे रहे हैं, और फिर खुद दावत कर रहे हैं। लिटरली मैंने ऐसा देखा है कि दावतें चलती हैं, मार के उनको दावत करते हैं फिर उसकी।
और फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि जब ये अत्याचार, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं ना, चाहे मच्छर हो इतना सा, चाहे इतनी सी चींटी हो, उतनी ही जान है, जितनी हमारे अंदर जान है उतनी ही उनके अंदर जान है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कम जान है और हमारे अंदर ज़्यादा जान है, जान बराबर ही है, उनमें भी और हम में भी। उतना जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओ, जितनी जल्दी इस बात की इस गहराई को समझ जाओ। क्योंकि जब तबाही होने पर आएगी ना, तो चिल्लाते रह जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई भी नहीं। क्योंकि जब प्रकृति मारने पे आती है ना, फिर कोई नहीं बचा सकता। बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान नहीं बचा सकता, पैसा नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए जीव जंतुओं को मार के खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इसका भरपाई ना कुछ नहीं है, इसकी भरपाई सीधे मृत्यु है। और इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है जितना कि दर्दनाक तरीके से उस जीव जंतु को मारा गया होता है किसी की भूख मिटाने के लिए, उतनी ही दर्दनाक तरीके से उस व्यक्ति की भी मृत्यु होती है जो उसको मारने में और खाने में शामिल थे। मतलब ऐसा नहीं कि जो खा रहे हैं सिर्फ वही उन्हीं के साथ वैसा होता है, जो उसको पकड़ के लाया, जो उसके मरने में शामिल थे, जितने लोग उसके मरने में, उसकी हत्या में शामिल थे, उन लोगों को उतनी ही बुरी तरह सज़ा मिलती है। कर्मा के बारे में तो लोग जानते ही हैं ना कि कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भुगतना भी पड़ेगा। तो इसलिए किसी को मार के खाओगे उतनी ही दर्दनाक तरीके से आपकी भी मृत्यु होगी ही होगी, इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये चीज़ मैंने खुद ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में लोगों को देखा है, उसी तरीके से मरते हुए। तो इतनी जो तबाही, इतनी जो पशुपतिनाथ, महादेव का ससुराल है हिमाचल, है ना, महादेव साक्षात वास करते हैं, माता पार्वती वास करती हैं, मतलब उनकी जगह पर पशुपतिनाथ है, वो पशुओं को ही मार के खा जाएंगे। तो सोचो वो कैसे बचाएंगे, कैसे उन लोगों को बख्श देंगे। इसी वजह से इतना एकदम से प्रलय आ जाता है, एकदम से। फिर लोग रोते रह जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान को कोसने लग जाते हैं। भगवान को कोसने से पहले अपने कर्म देखने चाहिए कि हमने कितने लोगों की हत्या कर दी। जबान का स्वाद सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है, कुछ सेकंड्स के जबान के स्वाद के लिए एक जीव की हत्या कर दी, सिर्फ कुछ सेकंड के स्वाद के लिए। प्रकृति ने इतनी सारी चीजें हमें पृथ्वी पे दी है ना खाने के लिए, लेकिन जितने लोग नॉनवेज खाते हैं ना, वो एक तो अकाल मृत्यु मरते हैं, ऊपर से जरूर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जरूर कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में जरूर होगी। और मृत्यु होती भी है तो इतनी बुरी तरह होती है कि दर्दनाक तरीके से होती है। जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट मांस का सेवन करते हैं, क्यों, किसी भी जीव जिसमें भी आत्मा है, जिसमें भी एक जान है, ऐसी चीज की आप हत्या करोगे और अपने शरीर को कब्रिस्तान बना लोगे, तो आपको भी उसी तरीके से मरना होगा। और इसी वजह से तबाही आती है, इसी वजह से इतने लोगों के घर उजड़ जाते हैं, इतने लोगों की जान चली जाती है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग समझ नहीं रहे इस बात को। समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ लोगे तो शायद आपकी जान, आपका घर परिवार, आपकी जनरेशन बच जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कहर से कोई नहीं बचा सकता, ना कोई बच सकता, ना कोई बचा सकता। ये चीज़ मैंने देखी है। तुम ये मत समझो कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। इस बात की सच्चाई मैं जानती हूँ कि ऐसा करने से क्या हो जाता है, और लोगों को होते हुए देखा है मैंने, इसीलिए मैं बता रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। आज बहुत सारे लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, बहुत लोगों ने ऐसे बंद कर दिया है। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके पहाड़ों में इन चीज़ों को समझ लो। अगर आप पहाड़ बचाना चाहते हो, ये खूबसूरत जगह बचाना चाहते हो, तो जितना हो सके नॉनवेज खाना बंद कर दो। किसी जीव जंतु को मार के खाना, देवताओं की बलि के नाम पर मत खाओ। किसी की हत्या करवा के अपना पेट भर रहे हैं, वो भगवान तो नहीं हो सकते। देवी देवता तो इतने करुणामयी, इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं कि वो तो जीवन दान देते हैं। मरते मरते इंसान को, मरते मरते जीव जंतु को जीवन दान देते हैं, पशु पक्षियों को जीवन दान देते हैं। वो कैसे अपना पेट भर सकते हैं किसी की जान लेकर, किसी का मांस खाकर? खुद ही सोच के देखो ना, खुद ही सोच के देखो। ये चीज़, ये लॉजिक है, इस लॉजिक को लगा के तो देखो कभी। तुम्हें पता है राक्षस जो होते थे ना, राक्षस बलि मांगते थे, राक्षस बलि मांगते थे, राक्षस मीट मांस खाते थे, जानवरों को मार के खाते थे, तो वो राक्षस प्रजाति के थे, वो राक्षस थे। इसलिए देवी, जितने भी हमारे देवता हैं हिंदू धर्म में, वो कोई भी मीट मांस का सेवन तो करते ही नहीं थे। चलो, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। जो मुझे फील हुआ यहाँ रह के, इतनी तबाही, इतना सब कुछ देखा मैंने, जो मेरी गट फीलिंग ने, जो मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा, इसीलिए मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया। क्योंकि कभी कभी ना अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है वो कभी गलत नहीं होती, वो हमेशा सही होती है। अंतरात्मा जो कभी भी कहेगी ना, बहुत
छोटी आवाज़ होती है अंतरात्मा की, बहुत थोड़ी सी, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, इनफैक्ट 80% लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ हमेशा सही होती है। और जब वो चीज़ घट जाती है ना, तब हमें याद आता है, अरे हाँ हमारे मन में तो वो बात आई थी, हमारे दिमाग में तो वो बात आई थी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, जनरली सभी के साथ ये चीज़ होती है। हमारे सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा मन है, सबसे बड़ा जो दोस्त है ना हमारी अंतरात्मा, हमारी सबसे बड़ी दोस्त है, और सबसे बड़ा दुश्मन मन है। ये जो अभी बाढ़ आई है, ये जो इतनी तबाही हुई है ना, ये एक तरह का डेमो है, भगवान ने जो डेमो दिया, क्योंकि इसमें किसी की जान नहीं गई है किसी की, लेकिन घर ढह गए हैं, दुकानें ढह गई हैं, कैफेज, रेस्टोरेंट, कितना लोगों के बड़े बड़े ढाबे जो सालों से चल रहे थे वो तक ढह गए हैं, बड़े बड़े अच्छी जगहें, होटल वगैरह सब ढह गए। तो क्यों? ये एक तरह का डेमो दिया गया। अगर अभी भी लोग नहीं सुधरते हैं, अभी भी लोग भगवान का इशारा ये नहीं समझ रहे हैं, तो फिर आगे आने वाले टाइम में हो सकता है लोगों की जान भी चली जाए, ऐसी तबाही है। तो मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान लोगों को सद्बुद्धि मिले और इस तरह की तबाही ईश्वर करे कभी ना हो। इस तरह का जब प्रलय आता है ना, तो लोगों का क्या हाल हो जाता है ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी इन बातों का आप लोगों के ऊपर कुछ थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है तो इट्स टोटली वर्थ है। बस यही मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम से, पिछले 1 महीने से मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है, यही बात बार बार मेरे जहन में आ रही है कि भगवान करे पहाड़ों में जीव जंतुओं की हत्या होना बंद हो जाए, अपनी भूख मिटाने के लिए बंद हो जाए, तो तबाही भी, मेरा दिल कहता है कि तबाही भी बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक। जैसे जैसे लोग सुधरते जाएंगे उतनी ही स्पीड से प्रकृति का रोष, प्रकृति का गुस्सा भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो तबाही है ना, ये प्रकृति का, ये नेचर का गुस्सा है, ये नेचर का रौद्र रूप है। तो भाई बहुत बुरा हाल है, जितना हो सके संभल जाएं तो उतना अच्छा। राधे राधे, जय सिया राम।